अभी पटना की कहानी मालूम है ना? रुखसार नामी बच्ची मेडिकल की तैयारी कर रही थी और अमित से कांटेक्ट हुआ, 3 मंजिला से फेंक दिया। 6 तारीख का घटना है। तो इस्लाम सिखाओ ना, बच्चियां मुर्तद हो रही है, तुम्हें पता नहीं? बच्चियों को कहो ना तुम मुसलमान मर्द से निकाह करोगी, किसी और से नहीं। तुम बताओ ना, तुम्हारा मजहब ये कहता है। तुम बच्चियों को बताओ ना, मर के बाद अगर बुरा करोगी तो जहन्नम है, आग ही आग है। मर जिंदा रह के अच्छा करोगी तो जन्नत ही जन्नत है, बाग ही बाग है। इसलिए मुसल्लिमू अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान व करम है कि हम और आप इस वक्त कायनात की सबसे हसी महफिल यानी जश्न ईद मिलादुन नबी बनाम जश्न गौसुल वरा वही साल सबाब महफिल में हम और आप हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाकर हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए और बिलखुसूस आली जनाब इज़्ज़त माब मास्टर असलम साहब की अहलिया मरहुमा मग़फ़ूरा जमीला खातून को करवट करवर राहत और जन्नत अता फरमाए। उनके बच्चों को, उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। कहिए आमीन। वक्त की किल्लत दामनगीर है। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के एक अबकरी शख्सियत खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शब्बीर अख्तर साहब क़िबला और कई तकारीर आपने समाअत किया। जो भी हमारे खतीब शायर और उलमा अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सब आफ्ताब व महताब हैं। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अंज़ारुल हक़ साहब क़िबला की बेहतरीन निक़ाबत हो रही है। आप यकीनन बहुत सारी नक़ाबत सुनते होंगे, मगर स्टेज पर बैठे उलमा उस नक़ाबत को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें अच्छे अच्छे अल्फाज और स्टेज का तक़द्दुस पामाल ना हो। हंसी मजाक वाली तो ये महफिल है नहीं। अच्छी नक़ाबत हम और आप समाअत कर रहे हैं। सरपरस्त इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना मोहसिन रज़ा साहब की सरपरस्ती में हम और आप इस महफिल की तमाम तर कार्रवाइयों से मालामाल हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबों को दारैन की सआदत अता फरमाए। इंशाअल्लाह वक्त के मुताबिक गुफ्तगू करने की जुर्रत व जसारत करूँगा। फिर मेरे बाद इंशाअल्लाह आप खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शब्बीर अख्तर से खिताब नायाब समाअत करेंगे। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप मिलकर बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी महशर साक़ी कौसर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अतहर में झूम झूम के दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सह्बिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा। और या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा। सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। ये इसाले सवाब की महफिल है और यकीनन साहिब खाना का
वाहिद मकसद ये है कि महफिल मुस्तफ़ा की बरकत से मरहुमा मग़फ़ूरा की बाल बाल मग़फ़रत हो जाए। और यकीनन जिस काम को इन्होंने अंजाम दिया है यही एक काम है, यही एक वसीला है, यानी वसीले मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनहगारों, बड़े बड़े मुजरिमों को अल्लाह माफ़ फरमा देगा, सिर्फ वसीले मुस्तफ़ा से। अल्लाह ताला हम सबों को दीनी और मजहबी महफिलों में बैठने का शर्फ अता फरमाए। यकीनन मैं समझता हूँ कसेरा पोखर के सभी लोग नहीं हैं, कुछ मेहमान भी हमारे हैं, कुछ कसेरा पोखर के भी हैं, कुछ संतू नगर के हैं, कुछ ठड़ेसरी के हैं। यकीनन आप समझ रहे हैं ये जो महफिल है ये काफ़ी बाबरकत महफिल है और क़यामत में इस महफिल का नक्शा आपको दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आए और असलम साहब देखे या नहीं देखे, आप कहेंगे हाँ मैं पीछे बैठा था, आपकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी। जो महफिल में बैठे हैं या कोई भी इंसान चाहे अच्छा करे तब भी, बुरा करे तब भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत में उस बंदे खुदा को दिखाएगा कि देख बंदा तूने ये काम किया, तो बंदा कहेगा हाँ हाँ मौला मैंने किया, अच्छा ये अच्छा किया तो हाँ अच्छा किया, ये बुरा किया तो हाँ बुरा किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह, यानी जो बंदा जर्रा भर नेकी करता है अल्लाह ताला उसे क़यामत में उसे दिखाएगा, जो बंदा जर्रा भर बुराई करता है वो बंदा देखेगा, अल्लाह उसे दिखाएगा। अब मैं बताना ये चाहता हूँ दुनिया जितनी तहकीक कर रही है, साइंस जितनी तहकीक कर रही है, साइंस जितनी तरक्की कर रही है, हमारा और आपका मजहब इस्लाम के मानने वालों का ईमान और अकीदा उतना ही पुख्ता होता जाता है। अब देखिए अभी टेलीकास्ट चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, ना जाने कहां कहां के लोग देख रहे हैं। आप किसी दुकान पे चले जाइए तो आप देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप डीएम ऑफिस पे चले जाए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप किसी चौराहे पे चले जाइए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप किसी की ऑफिस में चले जाइए वहां पे लिखा रहता है सावधान ये सीसीटीवी कैमरा के आप निगरानी में है, यानी बंदे को क्या कहा जाता है कोई अगर गलत काम ना करना, कोई अलग चीज ना उठाना, तुम सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हो। ये किसी साइंसदान ने बनाया ये सीसीटीवी कैमरा, जब जहां चौराहे की हिफाजत हो रही है, डीएम की ऑफिस की हिफाजत हो रही है, आईपीएस की ऑफिस की हिफाजत हो रही है, यानी एक इंसान जब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आ जाता है वो गुंडागर्दी करने से इज्तनाब करता है, वो क्रिमिनल होने से इज्तनाब करता है, वो बदमाशी करने से इज्तनाब करता है। आज दुनिया तहकीक करके कह रही है ये सीसीटीवी कैमरा है, ये लैब चल रहा है, ये दुनिया वालों देख लो, तुम बच नहीं सकते हो। अल्लाह ने अपने नबी पे कुरान उतार के बता दिया सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों बंदे खुदा देख लो अल्लाह का लैब चल रहा है, कोई जर्रा भर गुनाह करेगा तो वो बंदा देखेगा, जो जर्रा भर नेकी करेगा अल्लाह उसे भी दिखाएगा। तो इसलिए हम और आप जिस महफिल में आए हैं ये महफिल काफी बाबरकत है और अल्लाह ताला ऐसी ऐसी महफिल में हम सबों को हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। एक वाकया कहकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। इस साल सवाब की महफिल है, हमारे बीच से किसी का गुजर हुआ और तकरीबन 4-5 रोज कबल उनका इंतकाल हुआ। एक जनाजा तकरीबन 6ठी सदी में भी दिल्ली की सरजमी पर उठा था। मैं सबक सीखना चाहता हूं और सबक देना चाहता हूं। आप लोग दिल्ली महरेली शरीफ गए होंगे, वहाँ कुतुबुल मशाइख शेखुल मशाइख हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रोज़ा अनवर है। जो भी बंदा अजमेर जाता है तो अजमेर जाने से पहले हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करता है, इसलिए कि हजरत ख्वाजा खाजगां सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी के खलीफा भी है, मुरीद भी है और आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ख्वाजा पाक की बेशुमार खिदमतें भी की है।
हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा दिल्ली का बादशाह सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश है। तो आज भी तरह तरह की ख्वाहिशें होती है, लेकिन कोई बूढ़ी इंतकाल होने वाली हो, इनकी तो उम्र तकरीबन बहुत कम थी, कोई बूढ़ी इंतकाल होने वाली हो तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पोता की शादी हो जाए ना, मैं ये कर लो ना। उनकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मेरी जिंदगी इतनी गुजर गई तो अब मैं नमाज की पाबंदी करूंगी, अब मैं गुनाह नहीं करूंगी, अब मैं कुरान की तिलावत करूंगी। अरे आप मधुबनी का है ना, आप जरा जायजा लीजिए ना, ये सरजमीन कसेरा पोखर की मस्जिद में तकरीबन 10 से 15 अफराद मुसलमान मर्द तो मस्जिद पहुंच भी जाते हैं, मगर आप इतनी बड़ी आबादी में अपनी माँ बहन का जायजा लीजिए ना, किनका मुसल्ला घर में बिछता है, किनका नहीं बिछता है, किनका बिछाया जाता है, किनका नहीं बिछाया जाता है। अगर हमारी बहनें, अरे आपको नहीं पता, सिर्फ दुनिया से मर्द नहीं मरता, इस दुनिया से सिर्फ लड़के नहीं मरते, औरतों का भी जनाजा उठता है, बच्चों का भी जनाजा उठता है। कब्र में औरतों से पूछा जाता है, माँ रब्बु का, कब्र में औरतों से पूछा जाता है, माँ दीनों का, कब्र में औरतों से भी पूछा जाता है, माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, यानी रसूल कायनात को दिखाया जाता है। तो इस्लाम की बेटियां क्यों नहीं आप इस तरफ आती है, इस्लाम की बेटियां क्यों नहीं मज़हब इस्लाम की तरफ आती है, इस्लाम की बेटियां क्यों नहीं सैयदा फातिमा की सीरत की तरफ आती है, इस्लाम की बेटियां क्यों नहीं अपने घर में मुसल्ला बिछा देती है, इस्लाम की बेटियां क्यों नहीं वो बाहिजाब होकर के अपने जरूरत के तहत बाहर निकलती है, ताकि लोगों को जमाना को पता चले ये किसी और मजहब की बेटी नहीं, ये रसूल कायनात की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की कनीज है। इनकी तरफ निगाहें उठा को देखोगे तो निगाहें कट जाएगी, निगाहें निकल जाएगी, आंखें निकल जाएगी। वो जमाने वालों ने पैगाम दिया, इस्लाम की बेटियों देखो तुम्हारी भी सीने खातून गई है ना, तुम्हें भी जाना है, इसलिए अपने घर को संभालो, सोसाइटी को संभालो, बच्चियों को संभालो, बहनों को संभालो, बच्चों को संभालो। तुम पैगाम दे दो अपने बच्चों को, तुम पैगाम दे दो अपने बेटों को, तुम पैगाम दे दो अपनी बच्चियों को, मेरी बेटियों सुन लो, तुम किसी और की औलाद नहीं, रूहानी औलाद सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की है, और वही सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का की वसीयत थी। ऐ मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर, जब नबी की बेटी अली की बीवी सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा का जनाजा उठे तो अली रात की तारीकियों में उठाला। अली ने पूछा, ऐ सैयदा तैयबा रात की तारीकियों में क्यों? आज जब तक जिंदा थी उस वक्त तक किसी गैर महरम की निगाह मेरे दुपट्टा पे भी नहीं पड़ी, तो जनाजा के बाद मेरी कब्र कफन शरीफ पे किसी की निगाह कैसे पड़ेगी? तो मौला अली ने वसीयत मानी और रात की तारीकी में सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा। अब बताओ, एक पटना का कहानी मालूम है ना, अभी पटना की कहानी मालूम है ना, रुखसार नामी बच्ची मेडिकल की तैयारी कर रही थी और अमित से कांटेक्ट हुआ, 3 मंजिला से फेंक दिया। 6 तारीख का घटना है। इस्लाम सिखाओ ना, बच्चियां मुर्तद हो रही है, तुम्हें पता नहीं, बच्चियों को कहो ना तुम मुसलमान मर्द से निकाह करोगी, किसी और से नहीं। तुम बताओ ना, तुम्हारा मजहब ये कहता है, तुम बच्चियों को बताओ ना मर के बाद अगर बुरा करोगी तो जहन्नम है, आग ही आग है, मर जिंदा रह के अच्छा करोगी तो जन्नत ही जन्नत है, बाग ही बाग है। इसलिए मैं बताना ये चाहता हूँ, दिल्ली का भी एक जनाजा उठा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी का। तो आज का तो माहौल है, ये देख लूं वो देख लूं, किसी किसी की ख्वाहिश होती है मदीना देख लूं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी ने कहा, इंतकाल से पहले अल्लाह वाले हैं, आपने अपने मुरीद खास से इरशाद फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिनके अंदर ये 4 सिफतें हों। बहरहाल दिल्ली में जनाजा रखा है, उस वक्त में तकरीबन 6 लाख मुसलमानों का मजमा था, जिस समय मोबाइल नहीं, फोन नहीं, बहुत सारा मसला था। उस समय दिल्ली की सरजमी पर 6 लाख मुसलमानों का ठाटा मारता मजमा मौजूद था। एक शख्स वसीयतनामा लेकर आगे बढ़ा और ऐलान किया कि कुतुबुल मशाइख हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चंद वसीयतें हैं, उनमें से एक वसीयत यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिनके अंदर ये 4 सिफतें हों। सबों ने कहा आपकी वसीयतें सुनाई जाए, क्या शर्तें थी, क्या आपका हुक्म है? अल मुख्तसर
हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का पैगाम यूं सुनाया कि मेरी नमाजे जनाजा वो पढ़ाएगा, मेरी नमाजे जनाजे का इमाम वो बनेगा जिनकी कभी भी जिंदगी में तकबीरे औला फौत न हुई हो। यानी इमाम साहब जो जमाते उला करते हैं, अब पहली बार जो कहते हैं अल्लाहु अकबर, वो तकबीर कभी किसी से फौत न हुई हो। दूसरी शर्त असर की नमाज ये सुन्नते गैर मुअक्कदा जो कभी कभी हम और आप छोड़ देते हैं, बहुत लोग तो हमेशा ही छोड़ देते हैं, उनकी वो नमाजें सुन्नते गैर मुअक्कदा छूटी ना हो। तीसरी शर्त जिनकी नमाजें तहज्जुद भी छूटी ना हो। चौथी शर्त कभी उसने जानबूझकर किसी गैर महरम पर निगाह न डाली हो। ये 4 शर्त हैं। दिल्ली का मुहद्दिस भी उस जनाजा में हाजिर है, दिल्ली का मुफस्सिर भी हाजिर है, दिल्ली का इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद है, दिल्ली का एक से एक अल्लामा मौजूद है। सबकी निगाहें झुक गई, मेरी तकबीर औला फौत नहीं हुई है, लेकिन मैं नमाज़े तहज्जुद पे दबाम नहीं बढ़ता है। मैंने हमेशा सुन्नते गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ा है। हाँ, मेरा एक पे अमल है, दूसरे पे मैं साबित हो जाता हूँ, तीसरे पे अमल है तो चौथा अमल मुझसे छूट जाता है। चाहे 6 लाख का मजमा है, मैं ये पैगाम इसलिए सुनाना चाहता हूँ। तो छोटी मोटी दुकान खोला नहीं, कारोबार थोड़ा सा चला नहीं, उनकी जिंदगी के उनका स्टाइल बदल जाता है, नमाज छूट जाती है, सिस्टम बदल जाता है, दुनिया का रास्ता बदल जाता है, उन्हें दुनिया के तरक्की याफ्ता लोगों की बातें समझ में आने लगती है। ये अल्लामा की बातें कहाँ समझ में आएंगी? इनसे कहा जाता है 1450 साल पहले वाली बातें कहते हैं। एक डॉक्टर MBBS बन के आता है, कैम्ब्रिज से पढ़ के आता है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ के आता है, फैयाज के MM स्कूल से पढ़ के आता है। वो डॉक्टर बोलता है आपको डायबिटीज है ना, आपको बीमारी है ना, आप 4 बजे सुबह घूमिए ना, आपको सेहत मिलेगी, आपको फिजा मिलेगी, बीमारी दूर हो जाएगी। डॉक्टर के कहने पर एक 80 साल बूढ़ा, 47 साल नौजवान, 25 साल नौजवान वो शहर के सड़कों पे घूमता है। क्यों? जूता पहना, सुबह वाला लिबास पहना, वो रनिंग करता है, वो वॉचिंग करता है, और करते करते क्या करता है? डॉक्टर ने कहा, MBBS ने कहा, डॉक्टर आज बोलता है कि आप सुबह घूमोगे तो सेहत मिलेगी। 1450 साल पहले मुस्तफा ने अज़ान में एक लफ्ज इजाफा करके बताया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अगर नमाज सुबह की पढ़ लोगे तो सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। 1450 साल पहले जिस पैगाम को मुस्तफा ने आम किया था, आज उसी पर तहकीक कर कर MBBS बोल रहा है, सार्जन बोल रहा है, बड़ा बड़ा स्कॉलर बोल रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं। पता क्या चला? उसी 1450 साल पहले हम पलट करके आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अल मुख्तसर बात इशारा मिल चुका है, सारे लोगों की निगाहें झुक गई। मसला गंभीर, अब कौन पढ़ाएगा जनाजा? कुतुबुल मशाइख का है, मानना भी वसीयत तो माननी है। देखा काफी देर हो गई, 1 घंटा 2 घंटे गुजरे, ना जाने कई घंटे गुजरे, एक निगाहें झुकी हुई, आगे शख्सियत बढ़ी। उसने कहा ये तमाम शर्तें मेरे अंदर है। सारे लोगों ने कहा आखिर कौन है जिनके अंदर ये शर्त है? दिल्ली के बड़े बड़े लोगों ने देखा, निगाह उठा के तो देखा कोई आम शख्स नहीं, दिल्ली का राजा सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की जाते बाबरकत है, जो दिल्ली पे शासन भी कर रहा है और तकबीर औला भी छूट नहीं रही है, दिल्ली पे शासन भी कर रहा है, नमाज असर की सुन्नतें गैर मुअक्कदा भी नहीं छूट रही है, दिल्ली पे शासन भी कर रहा है और नमाज तहज्जुद भी नहीं छूट रही है, दिल्ली पे शासन भी कर रहा है, औरतों पे निगाह भी नहीं पड़ रही है। दिल्ली का राजा सुल्तान शमशुद्दीन ने हम मुसलमानों को पैगाम दिया, दिल्ली पे अब पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हो तो किसी और के दामन में नहीं, मोहम्मद मुस्तफा के दामन में आ जाओ, तुम्हें हुकूमत भी मिल जाएगी, एजाज भी मिल जाएगा, मकाम भी मिल जाएगा। और यूं कहा कि मोहम्मद वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह बद सही चोर सही मुजरिम व नाकारा सही, या रसूल अल्लाह बद सही चोर सही मुजरिम व नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही हूँ तो करीमा तेरा। और या रसूल अल्लाह दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और या रसूल अल्लाह एक में क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख काफी है इशारा तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।